भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक लोक कथा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था दीक्षा। कुछ समय बाद दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सुशीला। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात सुशीला के सिर से माँ का साया उठ गया। अब ऋषि को बच्ची के लालन पालन की चिंता होने लगी तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली माँ का नाम कर्कशा था। कर्कशा अपने नाम की तरह स्वभाव से भी कर्कश थी। जैसे तैसे प्रभु कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह दिन भी आया जब ऋषि को अपनी कन्या के विवाह की चिंता सताने लगी। काफ़ी प्रयासों के बाद कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह हुआ, लेकिन यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का सामना करना पड़ा। उन्हें जंगल में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान का पूजन कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान के व्रत का महत्व को जानकर पूजा की विधि और विधान पूछा। उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे और कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि उन्होंने अपनी मेहनत से यह सब निर्मित किया है। काफ़ी हद तक सही भी था, प्रयास तो बहुत किया था। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया और फिर से अनंत चतुर्दशी आई। सुशीला ने अनंत भगवान की पूजा की, रक्षा सूत्र बांधा, भगवान को धन्यवाद दिया और घर लौटी। तब कौंडिन्य को उसके हाथ में बंधा वह अनंत धागा दिखाई दिया और कौंडिन्य के पूछने पर सुशीला ने खुशी खुशी अनंत भगवान की आराधना के बारे में बताया। और सुशीला कहने लगी कि जब से यह रक्षा सूत्र बंधवाया है, इसके बाद ही हमारे दिन बहुरे हैं। इस पर कौंडिन्य खुद को अपमानित महसूस करने लगे कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा को दे रही है। और कौंडिन्य ने क्रोधित होकर उस धागे को सुशीला के हाथ से हटा दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडिन्य अर्श से फर्श पर आ गिरे। तब एक विद्वान ऋषि ने उन्हें उनके किए का एहसास करवाया और कौंडिन्य को अपने कृत्य का पश्चाताप करने को कहा। लगातार 14 वर्ष तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और कौंडिन्य व सुशीला फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसा कहा जाता है कि वनवास जाने के बाद पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा था, जिसके बाद उनके सभी कष्ट मिट गए थे और कौरवों पर विजय प्राप्त हुई थी। तथा यही अनंत चतुर्दशी व्रत करने के बाद सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दिन भी सुधरे थे। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी पर सुबह सबसे पहले स्नानादि कार्यों से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें तथा पूजा कलश की स्थापना कर भगवान विष्णु की तस्वीर को सामने रखें। इसके बाद कलश पर पुष्प आदि चढ़ाएं तथा कुश भी चढ़ाएं। इसके बाद पूजा स्थल पर सूत में कुमकुम हल्दी लगाकर 14 गांठों के अनंत सूत्र को तैयार करें। फिर इसे भगवान विष्णु के पास चढ़ा दें। यदि आप स्वयं नहीं बना सकते तो बाजार से बना हुआ अनंत सूत्र लाकर भी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ विधान पूर्वक अनंत की पूजा होती है, वहाँ पुरोहित पंचोपचार सहित पूजन और कथा करते हैं। अंत में पुरोहित एक बर्तन में दूध, सुपारी और अनंत सूत्र डालकर शीर मंथन करवाते हैं और यजमान से पूछते हैं कि अनंत भगवान मिले। और कई बार मंथन के बाद जब यजमान बोलते हैं कि हाँ भगवान मिल गए,
तब आरती के बाद पूजन संपन्न होता है। लेकिन यदि इस विधि विधान से पूजन ना संभव हो सके तो केवल अनंत मंत्र बोलकर भगवान विष्णु से अनंत सूत्र का स्पर्श करवाकर धारण कर लेना चाहिए। अनंत मंत्र है: अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम समभ्युदर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व हानंत सूत्राय नमो नमस्ते। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए।